वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है। इसका मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है फैक्टर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल बिजनेस में कितनी होनी चाहिए, कितनी अमाउंट उसकी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये नेचर पे भी डिपेंड करता है। आपका बिजनेस कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या ट्रेडिंग है। अगर तो आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, फैक्ट्री है आपकी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो आपको जो फिनिश स्टॉक है उसी की सेल करनी है, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको बना हुआ मटेरियल मिल रहा है और आपने उसको जस्ट सेल करना है और आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो इसका मीनिंग है द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है नेचर पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। दो तरह के बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है और ट्रेडिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं और ट्रेडिंग जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स की। इफ देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देन देयर इज मोर नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपका फैक्ट्री का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सी जो मनी है वो इन्वेस्ट की जाती है और जब प्रोडक्ट बन के सेल किया जाता है तभी हमें जो है कैश रियलाइज होता है। तो उस टाइम पीरियड को पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिंग बिजनेस रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। अगर ट्रेडिंग का काम है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, क्योंकि आपको फिनिश मटेरियल आपके पास आ रहा है, आपने उसकी सेल करनी है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए साइज ऑफ बिजनेस भी बहुत ज़्यादा जो मेन फैक्टर माना जाता है। द साइज ऑफ द बिजनेस हैज़ इन्फ्लुएंस इन द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए साइज आपके बिजनेस का कैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, लार्ज स्केल पे कर रहे हो, मीडियम पे कर रहे हो और लो पे कर रहे हो। जिस लेवल का आपका काम होगा रिक्वायरमेंट भी वैसे ही होगी। इफ बिजनेस इज ऑफ लार्ज स्केल, अगर तो आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो देन देयर इज मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो जितने पैसे आपको मनी इन्वेस्ट करनी है 1 ईयर के लिए, वो आपको पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इफ स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस देन देयर इज लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम है आपके लिए, तो आप कम पैसों के साथ अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोसेस टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, फैक्ट्री है आपकी, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टाइम है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्किंग कैपिटल रखी जाती है। सो द बिजनेस वे द प्रोसेस टाइम इज लेंथी रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। अगर तो आपका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक का जो प्रोसेस है वो लेंथी प्रोसेस है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक बनाने तक आपको कैश चाहिए, सभी चीज़ें आपको चाहिए, तो आपको पैसे भी उसके लिए ज़्यादा ही चाहिए। देन द शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम। अगर तो आपका प्रोडक्शन का जो टाइम प्रोसेस है वो कम है तो मटेरियल जल्दी बन जाएगा, जल्दी सेल हो जाएगी और जो कैश का सर्कल है वो इजीली जल्दी से बन जाएगा, तो आपको कम पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सो वर्किंग कैपिटल आपने कितनी अमाउंट में रखनी है वो प्रोसेस टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट पॉलिसी। आप जो अपना सामान बेच रहे हो वो किस पॉलिसी पे बेच रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है। कुछ लोग हैं जो क्रेडिट पे सामान बेचते हैं और कुछ कैश पे बेचते हैं। अगर आप क्रेडिट पे आप सेल कर रहे हो तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपको दोबारा से पेमेंट करनी है और माल उठाना होता है। और अगर आप कैश पे कर रहे हो
आपने सामान की सेल की, कैश आपके पास आ गया, उसके साथ आप फर्दर एक्टिविटीज और कर सकते हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम है, आपको कम पैसे उसमें इन्वेस्ट करने पड़े। तो इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट देन देयर इज अ मोर नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आप उधार पे सामान बेच रहे हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश देन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। और अगर आप कैश पे सामान बेच रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल है वो कम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास दोबारा कैश आ जाएगा और आपका जो सर्कल है दोबारा वो सर्कल फ्लोर दोबारा से चल पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। इसी के डिपेंड पे जो बिजनेसमैन सोचता है वो कितने पैसे वर्किंग कैपिटल में डाले, ज़्यादा डाले, कम डाले, कितनी अमाउंट होनी चाहिए, एडिकेट अमाउंट उसकी इन्हीं फैक्टर्स को देख के डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट खत्म हो रहा है। थैंक यू।